एक दिन मैक्स जंगल में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए अंडे पर पड़ी। वो हैरान हुआ और तजस्सुस में इस अनोखे अंडे को गौर से देखने लगा जो रोशनी में चमक रहा था। अंडा आम नहीं लग रहा था। उसकी सतह पर नीली और सुनहरी लकीरें थीं जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। वो अंडे को हाथों में उठाकर चलने लगा और उसे गौर गौर से देखने लगा। अंडा हल्का सा गर्म महसूस हो रहा था। इतने में उसका भाई आ गया। मैक्स ने अंडा अपने हाथों में संभाले हुए पुरजोश लहजे में कहा, देखो, ये अंडा मुझे जंगल में एक चमकते हुए पत्थर के नीचे मिला। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ जिंदा हो। और एहतियात से अंडे को थामे घर की तरफ रवाना हो गए। मैक्स का घर बहुत खूबसूरत था। वो एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे बना हुआ लकड़ी का कॉटेज था जिसके इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूलों का बाग था। चंद दिन बाद वो अंडा फट गया। उसमें से एक नन्हा, खूबसूरत और प्यारा सा ड्रैगन निकला। मैक्स ने उसका नाम रखा लियो। शुरू में लियो बहुत छोटा था, मगर वो निहायत होशियार और शरारती था। वो मैक्स के साथ खेलता, छिपता और कभी कभार अपनी नन्ही सी पौंछ हिलाकर आग के छोटे छोटे शोले भी निकालता। मैक्स और लियो की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। लियो उड़कर जंगल में आ गया और कुछ दिन जंगल में रहने लगा। वो वहाँ बहुत खुश था। कभी वो रंग बिरंगे तितलियों के पीछे भागता तो कभी दरख्तों के पीछे छुप जाता। जंगल में हर चीज उसके लिए नई और दिलचस्प थी। वो परिंदों के संग चहचहाता, लेकिन जल्द ही उसे जंगल की आज़ादी और फितरत की खूबसूरती से मोहब्बत हो गई। वो दरख्तों के दरमियान उड़ता। जब मैक्स जंगल में लियो को ढूंढने आया तो लियो अब पहले जैसा नन्हा सा ड्रैगन नहीं रहा था। वो बड़ा और बहुत ताकतवर हो चुका था। लियो की आंखों में चमक थी और उसके परों में ताकत। मैक्स उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी थी। दोनों की नजरें मिली और एक बार फिर उनकी दोस्ती जिंदा हो गई। कुछ दिन बाद मैक्स अपने घर में गहरी नींद सो रहा था। अचानक उसे जंगल की तरफ से लियो की आवाजें सुनाई दीं। वो आवाजें जैसे मदद के लिए पुकार रही हों। मैक्स फौरन जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बगैर कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकला और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। अंधेरे में भागते हुए उसके कदम मिट्टी में धंस रहे थे, मगर उसकी रफ्तार कम न हुई। जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि लियो को चंद खतरनाक शिकारियों ने घेर रखा था। उनके हाथों में नेज़े और जाल थे और उनकी आंखों में दरिंदगी थी। लियो गुस्से में था, लेकिन जख्मी भी लग रहा था। लेकिन शिकारी अब भी लियो का पीछा कर रहे थे। लियो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो तेजी से जंगल में दौड़ रहा था, मगर शिकारी भी बाज नहीं आ रहे थे। वो लियो के कदमों के निशानात पर पीछे पीछे दौड़ रहे थे, जैसे वो उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हों। आखिरकार शिकारी लियो के करीब पहुंच गए और एक जाल फेंक कर उसे पकड़ लिया। बेचारा लियो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो तड़प रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल बहुत मजबूत था और लियो बेबस था। शिकारी पहले से ही लियो के लिए एक बड़ा पिंजरा तैयार कर चुके थे। वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जैसे उन्होंने कोई खजाना पकड़ लिया हो। फिर उन्होंने लियो को घसीटकर उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। पिंजरे का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और लियो कैद हो गया। वो गम से चिल्ला रहा था, मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला न था।